गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग जलमंडल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसका सेवन चैप्टर जो है जो जलमंडल है इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जो जल है कितना है? पृथ्वी पर जल है 71% है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% है। पृथ्वी पर जल कितना है? 71% है। ठीक है। अब पीने के लिए कितना है? हमारे जो पीने के लिए 2% है। पीने के लिए जो है वो 2% था और उसमें भी अधिक 2% अधिकता हिमनद तथा नदी में है। 2% में कहाँ कहाँ है? हिमनद है तथा नदी में है। नदी में और हिमनद में है। और 71% जो है पृथ्वी पर जल है। और उत्तरी गोलार्ध में 61% है। उत्तरी गोलार्ध में 61% है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% है। उत्तरी गोलार्ध में कम इसलिए है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है जो बड़े बड़े महाद्वीप है, एशिया हो गया, अफ्रीका का आधा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। अधिकतम जो स्थल है वो उत्तरी गोलार्ध में है और कम स्थल कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में। तो अगर अधिकतम स्थल है तो कम हो, थोड़ा सा कम जल होगा, तो 61% जल वहाँ पे है और 81% जो है जल दक्षिण गोलार्ध में है। याद हो गया। अब आगे देखते हैं। दक्षिण जो समुद्र है, समुद्र को समुद्र जो इसकी दूरी को मापते हैं हम किसमें है? समुद्र की दूरी को नॉटिकल मील में नापते हैं। समुद्र की दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। समुद्र की दूरी को किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में नापते हैं। नॉटिकल में समुद्र की गहराई को फायदा में मापते हैं। जो है समुद्र की गहराई को फायदा में मापते हैं और समुद्र की दूरी को नॉटिकल में मापते हैं। नॉटिकल या मील बोलते हैं। ठीक है। समुद्र की दूरी नॉटिकल हो गया और समुद्र की गहराई फायदा। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील होता है 1.52 किलोमीटर होता है। 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील रहा होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील रहा था 1.852 किलोमीटर का कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील। एक फायदा बराबर होता है 6 फीट होता है। एक फायदा बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। एक कदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है। समुद्र पर छुपी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र में जो है इसका समुद्र में जो जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने धातु है या उसकी गहराई को किससे हम पता लगाते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। इससे श्रव्य ध्वनि होता है। श्रव्य ध्वनि इसमें होता है, प्राश्रव्य ध्वनि होता है। प्राश्रव्य इसमें सुनने से प्राश्रव्य ध्वनि होता है। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों से ये जाती है और ये रिटर्न आती है। तो उसी से हम लोग क्या करते हैं? सोनार का प्रयोग करके समुद्र की छिपी हुई वस्तुओं या उसकी गहराई को मापते हैं सोनार का प्रयोग करके। ठीक है। छुपी हुई वस्तु जितना होता है उसमें अगर कुछ वस्तु है उसमें कुछ धातु है तो सोनार का प्रयोग करते हैं। और गहराई को किस में मापते हैं? फायदा में मापते हैं। फायदा में मापते हैं। ठीक है। और ये प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है। इसमें क्या होती है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है। क्या होता है इसमें? सोनार में क्या होता है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है। ठीक है। आप देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है समुद्र का। यहाँ देखिए, यहाँ ये स्थल है। मान लीजिए स्थल है। ठीक है। ये स्थल है। यहाँ घर हो गया, ये स्थल है, बिल्डिंग है। यहाँ स्थल हो गया, ये घर हो गया। अब यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे घर हो गया, यहाँ घर हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है? मग्न तट है। यहाँ पे तट है, समुद्र का तट है, मग्न तट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मग्न तट बोलेंगे। ये 100 फायदाम तक होता है। 100 फायदाम तक होता है। यहाँ तक यहाँ तक भी हो गया। ये हो गया फायदाम। ये मग्न तट हो गया। यहाँ से जो समुद्र का शुरू हुआ और यहाँ तक जो हुआ मग्न तट हुआ। ठीक है। ये मग्न तट हुआ। इसका जो गहराई होता है ना वो 100 फायदाम होता है। कितना होता है? 100 फायदाम होता है। मग्न तट का गहराई कितना होता है? 100 फायदाम होता है। ठीक है। और महाद्वीप का जो अधिकतम भाग, महाद्वीप का जो आंतरिक भाग हो, महाद्वीप का जो अंतिम भाग है, महाद्वीप यहाँ यहाँ तक तो महाद्वीप है। इसका जो अंतिम भाग क्या है? अंतिम भाग ये मग्न तट है। महाद्वीप का अंतिम भाग कहाँ? मग्न तट हो गया। मग्न तट 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 क्या होता है? समुद्र का तट हुआ तो वही महाद्वीप का अंतिम भाग तो वही हुआ ना। तो महाद्वीप का अंतिम भाग मग्न तट होता है और मग्न तट में ही आपका बंदरगाह हो गया, पर्यटक स्थल हो गया, नौसेना हो गया, इसे जितना होता है मग्न तट में रहता है। मग्न तट में। ठीक है। ये हो गया मग्न तट में। इसमें मग्न तट में 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। मग्न तट में 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। पूछेगा मग्न तट में कितना पेट्रोलियम पाया जाता है? कितना? 20% पेट्रोलियम पाया जाता है। मग्न तट का गहराई कितना होता है? 100 फायदाम होता है। अब देख लेते हैं ढाल। ढाल जो होता है ये ढाल है, यहाँ से यहाँ तक ये ढाल है, सीधा ढाल है। तो ये मग्न तट के बाद जो होता है समुद्र क्या होता है? खड़ा ढाल हो जाता है। तो ढाल जो है ये कहाँ तक होता है? 2000 फायदाम तक होता है। मग्न तट का जो कहाँ तक होता है ऐसे गहराई? 2000 फायदाम तक होता है। ढाल जो होता है मग्न तट हम लोग कहाँ तक? समुद्र का जो सतह है वहाँ से अगर 2000 तक जो है फायदाम तक हम लोग ढाल देखते हैं। ढाल। ठीक है। उसके बाद
इसमें जो है ढाल है तो उसमें पेट्रोलियम क्या पाया जाएगा, ढाल है तो उसमें थोड़ा पेट्रोलियम पाया जाएगा। बाकी तट हुआ और सीधा ढाल हो गया, उसमें पेट्रोलियम, तो ढाल में पेट्रोलियम क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। उसके बाद आता है मैदान। समुद्र के नीचे भी मैदान होता है, समुद्र के नीचे भी मैदान होता है। ये कहाँ कहाँ कितनी, इसकी गहराई कितना होता है, 8,000 फैदम होता है, 8,000 फैदम होता है। मतलब सुन लिए इसको अप्रॉक्स कितना है, 1.852 है, मतलब 2 किलोमीटर लगभग। तो 8,000 कितना हो गया, लगभग साढ़े, लगभग 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 8,000 फैदम, मतलब 16,000 किलोमीटर, 16,000 मतलब 15,000, मान लीजिए 15,000 किलोमीटर गहराई होता है फैदम। याद हो गया। मैदान कितना हुआ, 8,000। इसमें 80% पेट्रोलियम यहीं पाया जाता है, मैदान में है यहीं पे 80, मतलब 80% पेट्रोलियम यहीं पाया जाता है। तो जो मैदान होता है इसका जो गहराई कितना होता है, 8,000 फैदम होता है, 8,000 फैदम होता है। अब इसके बाद क्या होता है, उबड़ खाबड़ होगा, उबड़ खाबड़ है उसका, जिसे क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं। उबड़ खाबड़ था उसे द्रोणी कहते हैं, उबड़ खाबड़ जो होता है उसे। ये जो समुद्र के नीचे जो जो ऊबड़ खाबड़ जो स्थल है, ये जो नीचे नीतल का जो ऊपर खाबड़ जो गड्ढा है, क्या है, ऊबड़ खाबड़ जो गड्ढा है, इसे द्रोणी कहते हैं। समुद्र के नीचे जो ऊबड़ ऊबड़ खाबड़ जो द्रोणी है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्रोणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं। और द्रोणी में जो सबसे गहरा होता है, द्रोणी में जो सबसे गहरा, ये गहरा जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। गर्त कहते हैं, खाई कहते हैं, क्या होता है, ट्रंच कहते हैं। ऐसा जो है सबसे गहरा, सबसे जो गहरा जो है ट्रंच है, सबसे गहरा ट्रंच क्या है, मैरियाना ट्रंच है। सबसे गहरा जो ट्रंच है क्या है, मैरियाना ट्रंच है, 11 किलोमीटर। सबसे जो गहरा ट्रंच है वो क्या है, मैरियाना ट्रंच है। सबसे गहरा ट्रंच क्या है, मैरियाना ट्रंच है, ठीक। सबसे गहरा ट्रंच क्या है, मेरी सब विश्व का सबसे बड़ा जो गर्त है वो कहाँ है, मैरियाना ट्रंच है। मैरियाना ट्रंच, इसका जो कितना जानते हैं, इसका 11 किलोमीटर है। इसका जो कितना है, 11 किलोमीटर है, सबसे गहरा 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर मेरा ट्रंच, ठीक है, 11 किलोमीटर है। ये 8,000 पैदम है, तो लगभग 10-12 हो गया, पैदम हो गया, 8,000 पैदम हो गया ये। मैदान का कितना, 8,000 पैदम। 80% पेट्रोलियम पाया जाता है, 80% पेट्रोलियम पाया जाता है, द्रोणी हो गया। और सबसे गहरा जो ट्रंच है वो कितनी का है, मैरियाना ट्रंच है, 11 किलोमीटर है। कितना है, मैरियाना ट्रंच है। यहाँ तो हो गया। विश्व का सबसे गहरा बोलेगा मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में है। अब ये जो है समुद्र में क्या होता है, समुद्र के में कुछ पहाड़ियाँ उठा हुआ रहता है, कोई क्या होता है, कुछ पहाड़ियाँ उठा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, पर वो समुद्र के जो है, समुद्र के तल से दिखता नहीं है, तो वो समुद्र के तल से नीचे रहते हैं। तल यहाँ पे नीचे, इसे कटक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। और जो पहाड़ वो समुद्र से ऊपर आ जाता है उसे पहाड़ी कहते हैं। समुद्र के ऊपर जो आ जाता है उसे पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, महासागरीय जलधारा के प्रकार है। महासागरीय जलधारा के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर और तापमान के आधार पर, गहराई के आधार पर, तापमान के आधार पर। गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा और एक गहरी जलधारा। ऊपरी या सतही जलधारा, एक होता है गहरी जलधारा। ऊपरी या सतही जलधारा और एक होता है गहरी जलधारा, ठीक है। और तापमान के आधार पर होता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तापमान के आधार पर क्या होता है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ठीक है। जो ऊपरी जलधारा होता है, ऊपरी जलधारा, ये कितना होता है, समुद्र का जल में 10% भाग होता है। ये कितना होता है, 10% होता है, ये 10% भाग पे होता है। और ये जो होता है 90% जो भाग होता है गहरा में होता है। ये 10% भाग पे होता है। महासागरीय जल का 10% भाग पे सतही या ऊपरी जलधारा होता है। ये ऊपर का होता है, सतही या ऊपरी जलधारा होता है, ये 10%। ये जलधाराएं 400 मीटर गहराई तक होता है। ये जो गहराई कितना होता है, इसका गहराई जानते हैं, इसका गहराई कितना होता है, इसका गहराई 400 मीटर होता है, 400 मीटर तक होता है। इसका गहराई से होता है, समुद्र लेवल से 400 मीटर तक होता है। और ये जो गहरी जलधारा होता है, ये 90% भाग पे होता है। ये जलधाराएं के रूप में होती है। ये जलधाराएं जो होते हैं घनत्व और गुरुत्वाकर्षण, घनत्व एवं गुरुत्व का भिन्नता के कारण बहती है। घनत्व, इसका जो डेंसिटी रहता है, और इसका जो ग्रेविटी हो जाता है, गुरुत्व जो होता है, उसी के कारण, ये भिन्नता के कारण ये बहती है। ये जलधाराएं क्या होता है, ये तो नीचे होता है, इसमें गहरी होता है, मतलब ऊपरी ये हो गया, उसके नीचे ये हो गया। तो गहरा होने के कारण ये जलधाराएं क्या होती है, जलधाराएं घनत्व तथा गुरुत्व की भिन्नता के कारण ये बहती है। अब आते हैं जलधाराओं के प्रकार। गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा में ये क्या होता है कि ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है। ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है। ये स्वभाव में क्या होती है, गर्म होती है
और ये विषुवत रेखाओं के समीप होता है। कहाँ होता है? ये विषुवत रेखाओं के समीप होता है। गर्म जलधारा क्या होता है? विषुवत रेखा के समीप होता है। विषुवत रेखा के समीप होता है क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा के समीप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य का जो किरण जो है सीधा पड़ता है, और इसका इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ठंडा नहीं होता है। इन्हीं के कारण क्या होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ठंडा नहीं, ध्रुवीय क्षेत्रों को वो अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। इसी के कारण क्या होता है कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक ठंडा नहीं हो पाता। अब ठंडी जलधारा ये उच्च अक्षांशों से नहीं, ये हो गया निम्न अक्षांशों से उच्च, ये निम्न से उच्च जाएगा, ये निम्न अक्षांश से निम्न से उच्च जाएगा। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश जाएगा, और ये उच्च से निम्न अक्षांश जाएगा। निम्न अक्षांश, ये निम्न से उच्च जाएगा, ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। और ये जो जलधाराएं होती है ये ध्रुवों के नितल में होता है और विषुवत रेखा की ओर चलती है, जिस कारण ये जलधाराएं ये ध्रुव से विषुवत रेखाओं के ये ध्रुव से इधर आता है। ये जो ठंडी जलधारा होता है इधर से आता है, और ये जो गर्म जलधारा होता है इधर से विषुवत रेखा से जाता है, ऐसे हो जाता है। और ये विषुवत जलधाराएं होता है ये अधिकांश महाद्वीपों ये जो होता है ये पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये क्या होते हैं? ये जलधाराएं अधिकांश महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाई जाती है और बादल का निर्माण नहीं होता। ये जो जलधाराएं होती है ठंडी जलधाराएं ये बादल का निर्माण नहीं होने देता और बादलों का निर्माण नहीं होने देता है। इसी कारण ये जलधाराएं पश्चिम भागों में मरुस्थल बना देते हैं। ये जलधाराएं क्या करती है? बादल का निर्माण नहीं होने देता तो वर्षा नहीं होगा। इसी कारण क्या होती है कि पश्चिम भागों में वर्षा नहीं, मतलब ये क्या करती है कि पश्चिमी भागों में महाद्वीप के पश्चिमी भागों में मरुस्थल बना देते हैं। तो अब हम लोग प्रमुख जलधाराएं जो है वो देख लेते हैं। ये प्रमुख जलधाराएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वीवीआई है। जैसे लेब्राडोरा जो है ठंडा है, लेब्राडोरा जो है ठंडा है, ये उत्तरी अटलांटिका में पाया जाता है, उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। लेब्राडोरा जो है ठंडा जलधारा है, ये उत्तरी अटलांटिका में पाया जाता है। कैनारी जो है वो ठंडा है, कैनारी भी ठंडा है और लेब्राडोरा भी ठंडा है। कैनारी लेब्राडोरा दोनों ठंडा है, ये दोनों उत्तरी अटलांटिका में पाया उत्तरी अटलांटिक में पाया था। उत्तरी अटलांटिक में ये भी पाया था, ये भी पाया था। और गल्फ स्ट्रीम जो है गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म होता है, ये अटलांटिक में पाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी अटलांटिक में पाया जाता है। और ये क्या होता है? विषुवत रेखा जाता है, ये होता है क्या होता है कि विषुवत रेखा जाता है, और ये दोनों क्या होता है कि ध्रुव की ओर से आता है। ठीक है, और ब्राजील की धारा, ये ब्राजील की धारा क्या है? गर्म है, और ब्राजील जो है विषुवत रेखा के पास है तो गर्म हो गया, तो ब्राजील की धारा गर्म होती है। ये दक्षिण अंटार्कटिका में होता है, दक्षिण अंटार्कटिका में होता है। फॉकलैंड का जो जलधारा है ये ठंडा होती है, ये अटलांटिक में पाया जाता है। फॉकलैंड की जलधारा जो है ठंड होती है, ये अटलांटिक में पाया जाता है। बेगुला की जो है बेगुला ठंडा होता है, ये भी अटलांटिक में पाया जाता है। बेगुला जो होता है ठंडा होता है, ये अटलांटिक में पाया जाता है। उत्तरी विषुवत रेखी जो जलधारा होती है गर्म, उत्तरी विषुवत रेखी जो जलधारा होती है वो गर्म होती है। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा क्या होती है? गर्म होता है। अब मेडागास्कर के जलधाराएं क्या होता है? गर्म होता है। मेडागास्कर की जलधाराएं गर्म होता है, और मोजाम्बिक की जलधाराएं भी गर्म होता है। ये भी दोनों विषुवत रेखा के पास है और हिंद महासागर में पाया जाता है। हिंद महासागर में ये दोनों में पाया जाता है। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधाराएं दोनों जाके पास मिल जाती है, और इसके बाद क्या होता है? अल्कोहास की जलधारा ये भी गर्म होती है। दोनों गर्म है तो इसके बाद मिलने के बाद ये गर्म ही रहते हैं। ये भी हिंद महासागर में होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये ठंडी जलधारा है, ये हिंद महासागर में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ठंडी होती है, ये हिंद महासागर में पाया जाता है। ओकोटस जो जलधारा है ये ठंडी होती है हिंद महासागर में। ओकोटस जलधारा है ये ठंडी होती है। और कैलिफोर्निया की जलधाराएं क्या पाई जाती है? प्रशांत महासागर। कैलिफोर्निया की जलधाराएं प्रशांत महासागर में। सुसीमा की जलधाराएं ये भी गर्म होती है, सुसीमा की जलधाराएं ये गर्म होती है। कैलिफोर्निया की जलधाराएं ठंडा होती है प्रशांत महासागर में, और सुसीमा की जलधाराएं गर्म होती है प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की ठंडा होता है। ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं क्या होता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की बोलेगा तो ये दोनों ठंडा होती है, हिंद महासागर में आता है। पेरू जो हम्बोल्ड की जलधाराएं, पेरू और हम्बोल्ड की जलधाराएं ये कहाँ? ये ठंडी है। पेरू और हम्बोल्ड की जलधाराएं क्या है? ये ठंडी है दक्षिण प्रशांत महासागर में। पेरू भी बोलेगा, हम्बोल्ड बोलेगा तो ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। लेब्राडोरा जो है ठंडा होता है, यह दक्षिण अटलांटिक में। कैनारी ठंडा होता है, ये उत्तरी अटलांटिक में। गल्फ स्ट्रीम गर्म होता है, ये गल्फ से गर्म हो गया, ये अटलांटिक महासागर। ब्राजील जो है गर्म होता है, ये दक्षिण अटलांटिक में। फॉकलैंड ठंडा होता है अटलांटिक में। बेगुला जो ठंडा होता है अटलांटिक में। और उत्तरी विषुवत रेखी जलधाराएं गर्म होती है, मेडागास्कर, और गर्म होता है
महासागर में, और मोजाम्बिक की जलधाराएं होती है गर्म होती है हिंद महासागर में, और अलगोहास की जलधाराएं जो है ये दोनों मेडागास्कर मोजाम्बिक ये दोनों मिल जाती है तो अलगोहास मिल जाती है, ये भी गर्म होती है हिंद महासागर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ठंडी होती है हिंद महासागर में। ओकोटस की जलधाराएं जो होती है ठंडी होती है, ओकोटस की जलधाराएं क्या होती है, ठंडी होती है। और कैलिफोर्निया की जलधाराएं कैलिफोर्निया की जलधाराएं ठंडी होती है प्रशांत महासागर में। सुसीमा की जलधाराएं जो होती है ये गर्म होती है। सुसीमा की जलधाराएं क्या होती है, गर्म होती है। और ये प्रशांत महासागर में। तो ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं ठंडा होती है, ऑस्ट्रेलिया की जलधाराएं जो ठंडा होती है हिंद महासागर में। और पेरू हम्बोल्ट की जलधाराएं ठंडी होती है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है। मरुस्थल, तो ठंडी जलधाराओं के कारण जो मरुस्थल बनती है, ठंडी जलधाराओं के कारण क्या होती है, मरुस्थल बनती है। ठंडी जलधाराएं जो होती है इसके कारण क्या बनती है, मरुस्थल बनता है। ठीक है। तो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में कहाँ बनता है, ये महाद्वीपों के पश्चिम भाग में बनता है। ठीक है। मरुस्थल कहाँ का बनता है, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में बनता है। ये जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो सब है। एरिजोना, यूएसए, एरिजोना का जो मरुस्थल है ये यूएसए में। एरिजोना का मरुस्थल कहाँ है, ये यूएसए में। ये ठंडी जलधाराओं से बनते हैं, ये ठंडी जलधाराओं के कारण बनते हैं। और ये महाद्वीपों के पश्चिम भाग में बनता है। सहारा, सहारा जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। सहारा कहाँ, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। अटाकामा जो है चिली में। अटाकामा कहाँ है, चिली में। अटाकामा कहाँ है, चिली में। कालाहारी नामीबिया में। कालाहारी कहाँ है, नामीबिया में है। कालाहारी कहाँ है, नामीबिया में है। और सैडी गिब्सन जो है, सैडी गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सैडी गिब्सन और विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सैडी गिब्सन या और विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन में। पेंटागोनिया जो है पेंटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया कहाँ, अर्जेंटीना में है। तो एरिजोना का यूएसए में। सहारा उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी भाग में। अटाकामा चिली में। कालाहारी नामीबिया में। सैडी गिब्सन जो है ये, और सैडी गिब्सन और विक्टोरिया ये दोनों कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मरुस्थल चीन में है। और पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में है। तो हम लोगों ने मरुस्थल देख लिया, जब प्रमुख जलधाराएं देख ली। अब हम लोग लवणता देखते हैं। लवणता लवणता, लवणता जो है ये 47 प्रकार के नमक होता है। 47 लवणता है। लवणता क्या, नमक, पानी में जो नमक होता है उसी को कहते हैं लवणता। पानी में जो नमक की पाया जाता है उसी को कहते हैं लवणता। सिलेंट्री होता है। और ये 47 प्रकार के नमक होता है। 47 प्रकार के नमक होता है, ये लवण होता है। नमक क्या, लवण बोले। 47 प्रकार के होते हैं। जैसे NaCl होता है प्रमुख जो हम लोग खाते हैं। MyCl2 होता है, MyCl2 होता है। इस प्रकार से 47 प्रकार के नमक होते हैं। और इसकी जो जानकारी किसने दिया, हिटमर ने दिया था। लवणता की जानकारी किसने दिया था, सर्वप्रथम हिटमर ने दिया था। लवणता की जानकारी किसने दिया, हिटमर ने दिया था। और नदियों जो क्या करती है, भूमि की जितनी भी सभी लवणता है, भूमि की ये जो है सभी लवणताओं को समुद्र में गिराती है। नदियाँ जो होती है भूमि की जितनी भूमि की जो सभी लवणताओं को क्या करती है, समुद्र में गिराती है। लवणता किस में देखते हैं, जैसे 1000 पानी में 1 केजी पानी में 1 केजी पानी में कितना उसमें नमक की मात्रा है, उसी को क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। मतलब 1 केजी पानी में कितना उसमें नमक की मात्रा है, उसी को कहते हैं लवणता कहते हैं। 1 केजी बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, 1000 ग्राम में कितना ये लवणता है, उसी को कहते हैं। जैसे अधिक लवणता वाले जो प्रमुख जो झील एवं सागर है वो देख लेते हैं। अधिक लवणता वाले जो प्रमुख झील और सागर हैं जो उसे देख लेते हैं। ठीक है। इसमें है वॉन झील, तुर्की में है, 330% है इसमें लवणता है। 330% लवणता है। 330, 1000 में कितना है इसमें, 1000 मतलब 1000 ग्राम पानी में 330% लवणता है। तो वॉन झील जो है ये तुर्की में है। वॉन झील कहाँ है, तुर्की में है। इसमें 300% लवणता है। सबसे ज़्यादा लवणता इसमें है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता इसी में है। अमृत सागर जो है इजराइल जॉर्डन में। अमृत सागर कहाँ है, इजराइल जॉर्डन में। 238% घनत्व है। घनत्व इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें नमक के कारण, लवणता के कारण और भी इसमें अधिक जो है इसमें है घुला हुआ है तत्व, इसी कारण इसकी जो डेंसिटी है अत्यधिक ज़्यादा है। तो अगर घनत्व ज़्यादा पूछेगा तो अमृत सागर का है। सबसे ज़्यादा जो लवणता पूछेगा तो वॉन झील का है। तो ये वॉन झील में कहाँ है, तुर्की में है, 330% लवणता है। अमृत सागर कहाँ है, इजराइल जॉर्डन में 238% है। गेट साटलैंड जो है, गेट साटलेक जो है
यूएसए में। गेट सॉल्टलेक कहाँ है? गेट सॉल्टलेक कहाँ है? यूएसए में है। 220% है इसमें। गेट सॉल्टलेक जो है यूएसए में 220% है। और जो अरब सागर में 36% है। अरब सागर में कितना है? 36% है। अटलांटिक महासागर में भी 36 है। अरब सागर और अटलांटिक महासागर दोनों में कितना है? 36% है। अटलांटिक महासागर और अरब सागर में दोनों में 36% है। बंगाल की खाड़ी में 30% है। बंगाल की खाड़ी में कितना है? 30% है। बंगाल की खाड़ी में कितना है? 30% है। प्रशांत महासागर में 31% है। प्रशांत महासागर में कितना है? 31% है। हिंद महासागर में 35% है। हिंद महासागर में कितना है? 35%। इसमें इंपॉर्टेंट क्या? अरब सागर है 30%, और बंगाल की खाड़ी 30%, अरब सागर 36%, बंगाल की खाड़ी 36% और हिंद महासागर में 35% है। और महासागरों का जो औसत लंबन है कितना? 35%। महासागरों का औसत लंबन कितना? 35% है। और हिंद महासागर का भी कितना है? 35% है। श्वेत सागर में 2% सबसे कम जो लवणता है किसमें? श्वेत सागर में पाया जाता है। इसमें केवल 2% है। सबसे कम लवणता कहाँ? श्वेत सागर। जैसे है वन झील का है तुर्की में 330% है, सबसे ज़्यादा लवणता है। जिस सागर का इजराइल जॉर्डन में 238% है। अधिकतम घना तो इसका ज़्यादा है। इसमें आदमी क्या है? तैरने लगते हैं। गेट सॉल्टलैंड जहाँ यूएसए में गेट सॉल्टलैंड है, ये 220% है। अरब सागर में 36% है। और अटलांटिक महासागर में 36 है। बंगाल की खाड़ी में 30 है। प्रशांत महासागर में 31 है। हिंद महासागर में 35 है। महासागरों में और लवणता को 35% है। और श्वेत सागर में 2% है। और सबसे कम लवणता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं भारी प्लेट। सबसे जो भारी प्लेट कौन है? महासागरीय प्लेट होता है। सबसे भारी अगर प्लेट पूछेगा तो कहाँ है? किसको कहते हैं? महासागरीय प्लेट को। सबसे भारी प्लेट किसको कहेगा? महासागरीय प्लेट होगा। सबसे मोटा प्लेट होगा महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय जो प्लेट होता है, महासागर, महासागर क्या होता है? भारी होता है। और महासागर का इसलिए भारी होता है क्योंकि इसमें खाली नहीं होता। और महाद्वीप में क्या होता है? कहीं धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है। इस कारण के सबसे अगर मोटा प्लेट बोलेगा तो क्या होगा? महाद्वीपीय प्लेट। और सबसे भारी प्लेट बोलेगा तो महासागरीय प्लेट। महासागर में क्या है? एक रंग है, वहाँ पे पानी है, इसमें वहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं गड्ढा है, कहीं उठा हुआ है। तो इसमें सबसे मोटा प्लेट बोलेगा तो महासागरीय प्लेट है। और भारी प्लेट बोलेगा तो महासागरीय प्लेट। सारे देश जो है, सारे देश जो है देश की सारे देश का जो तटीय है कहाँ है? वो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश हैं वो सबका तट पे है। सभी देशों का जो किनारा है तट पे है। ठीक है, सभी का अपना तट है, समुद्री तट है। सारे देश जो है तटीय कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। भारी प्लेट महासागरीय प्लेट हो गया। मोटा प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट हो जाएगा। और सबसे मोटा प्लेट, मोटाई जिसका पहाड़ उठा हुआ है, सबसे मोटाई तो महाद्वीपीय प्लेट का हो गया। और सारे देश जो है, सारे देश कहाँ है? तटीय हो गया। ये उत्तरी अटलांटिका में। और 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 सफेद महाद्वीप, सफेद महाद्वीप कहाँ है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं। सफेद महाद्वीप किसको कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं। सफेद महाद्वीप अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप क्या? अंटार्कटिका विज्ञान के लिए समर्पित है। यहाँ पे अनुसंधान के लिए समर्पित है। ये सफेद महाद्वीप इसे कहते हैं। यहाँ पे बर्फ है इसलिए सफेद दिखता है, इसलिए अंटार्कटिका है। पक्षी तथा सांपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका कहते हैं। पक्षी तथा सांपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिण अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका को पक्षी और सांपों का महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेजन है, यहाँ पे अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सांपों और पक्षी की विविधता है। काला जो महाद्वीप है अफ्रीका। काला महाद्वीप किसका? अफ्रीका। काला महाद्वीप है अफ्रीका। और बिना मरुस्थल वाला यूरोप। बिना स्थल वाला जो है महाद्वीप है यूरोप है। बिना मरुस्थल वाला जो है, जो मरुस्थल वाला जो महाद्वीप है वो यूरोप है। अब ज्वार भाटा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का घूर्णन बन होता है। पृथ्वी का घूर्णन, ये तीन कारण होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का तीन कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का घूर्णन होता है। पृथ्वी का घूर्णन होता है। पृथ्वी का घूर्णन होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन होता है। ये तीनों होता है। और जो ज्वार होता है प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर। ज्वार जो है प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर आता है। प्रति मिनट कितना होता है? 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। एक मिनट में 2.4 मीटर बढ़ जाता है। एक ज्वार जो है 1 घंटा में 2.4 मीटर बढ़ता है। 1 घंटा में 2.4 मीटर बढ़ता है। और ज्वार जो है 24 घंटा में 2 बार आता है। ये बृहद ज्वार भाटा आता है, जो 24 घंटा में 2 बार आता है ज्वार। ये बृहद ज्वार जो है, बृहद ज्वार भाटा जो है, जो 24 घंटा में 2 बार आता है। बृहद ज्वार भाटा का कितना बार आता है? 2 बार आता है 24 घंटा में। ज्वार आया, ज्वार आने से क्या होता है? धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता है। ज्वार से क्या होता है? धीरे धीरे जलस्तर बढ़ता है। सामान्यतः बीच में है, ये सामान्यतः बीच में हो गया। अब भाटा होने से क्या होता है कि धीरे धीरे जलस्तर घटता है। यहाँ पे घट गया है, ये हो गया ज्वार भाटा।
लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि चंद्र और चंद्रमा और सूर्य ये दोनों का जो आकर्षण होता है विपरीत रहता है। यहाँ पृथ्वी यहाँ पे ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों का जो है जो खिंचाव बल है वो विपरीत हो जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है वो विपरीत होने के कार्य करने का लघु ज्वार भाटा आता है, मतलब कम ज्वार भाटा आएगा। अगर ये सीधा में आ जाता है, ये अगर सीधा में आ गया तो इसमें क्या होता है कि ज्वार भाटा अत्यधिक हो जाएगा। तो बृहद ज्वार आता है, मतलब ज़्यादा ज्वार आता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्तर बढ़ता है पानी का और ज़्यादा घट जाता है। ये कब होता है? महीने की 2 बार होता है, एक पूर्णिमा में होता है, एक अमावस्या में होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या में ही दोनों सीधा आ जाता है, तो ये क्या होता है 2 बार होते हैं। तो ये बृहद ज्वार भाटा जो महीने में 2 बार आते हैं, पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन आएगा, या तो पूर्णिमा के दिन आएगा या तो अमावस्या के दिन आएगा। ये हो गया और ये सीधा हो जाते हैं, ठीक है। या ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या चंद्रमा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अमावस्या हो गया और यहाँ इधर हो गया, तो यहाँ पे पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है यहाँ पे ये इधर से खींच रहा है, खिंचाव यहाँ पे खिंचाव होने के बाद क्या यहाँ पे ज्वारभाटा अधिक अधिक आएगा, और इधर से भी ये चंद्रमा खींच रहा है और सूर्य भी खींच रहा है। तो यहाँ एक स्थिति यहाँ भी बन जाएगा या एक स्थिति यहाँ बनेगा, दोनों स्थिति में क्या होगा ज्वारभाटा अत्यधिक आएगा। और यहाँ पे क्या होता है आकर्षण जो होता है बल विपरीत कार्य करने लगता है, एक ऊपर खींचता है इधर खींचता है। क्या होता है इसमें क्या होने का कारण क्या होता है कि लघु ज्वारभाटा आता है, कम आता है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं महासागर। दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये नवीनतम महासागर है। दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये नवीनतम महासागर है। ये तीन महासागरों को छूता है, ये 3 महासागरों को छूता है। जो दक्षिण अटलांटिक महासागर है ये नवीन महासागर है, ये 3 महासागरों को छूता है। और हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर को छूता है, अंटार्कटिक महासागर को छूता है और प्रशांत महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप के जो बीच का जो है महासागर उसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। और ऊपर जो है ऊपर उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिक महासागर, ये चीज़ें छिपा हुआ महासागर भी, अंटार्कटिक जो उत्तरी ये महाद्वीप का इसे छिपा हुआ महासागर भी कहता है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर क्या है सबसे बड़ा महासागर है। अग्नि वलय महासागर, इसे अग्नि वलय महासागर भी कहते हैं, ऐसे अग्नि वलय महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर जो है अर्ध महासागर है, हिंद महासागर किसको कहते हैं अर्ध महासागर है। हिंद महासागर जो है ये अर्ध महासागर जैसे है ना, तो ये अर्ध महासागर है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर को क्या कहते हैं अर्ध महासागर भी कहते हैं। इधर अरब खाड़ी, इधर बंगाल खाड़ी, ये अर्ध महासागर, हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। दक्षिण अंटार्कटिका महासागर, यहाँ पे अंटार्कटिका ये जो पार्ट है ये दक्षिण अंटार्कटिका का जो दक्षिण अटलांटिका महासागर है। यहाँ प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका हो गया आपका अंटार्कटिक महासागर हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया और यहाँ पे हो गया फिर इधर पे प्रशांत महासागर हो गया। तो प्रशांत महासागर दोनों साइड हुए, तो तीन महासागर कुछ हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो 3 महासागरों कौन होता है दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो नवीनतम ये नवीनतम है, इसे नवीनतम है। और हिंद महासागर है अर्ध महासागर है। बोलेगा कौन सा महासागर किसी देश के नाम पे है तो हिंद महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये अग्निवलय जो है महासागर है। आर्कटिक महासागर ये छिपा हुआ महासागर है। अटलांटिक महासागर ऐसे कार्य का महासागर है। और सबसे नवीन महाद्वीपीय जो है, सबसे नवीन महाद्वीपीय जो है, सबसे अगर नवीन महाद्वीप बोलेगा, महासागर नहीं महाद्वीप बोलेगा, तो 8वां है ये जिलेंडिया है, ये डूबा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो है पार्ट का जैसे जिलेंडिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे का पार्ट है उसे जिलेंडिया है, ये डूबा हुआ है। यहाँ सबसे नवीन महाद्वीपी जो बोलेगा, सबसे नवीन महाद्वीप बोलेगा, ये 8वां है, 7 महाद्वीप है। ये 8वां कौन है जिलेंडिया, ये डूबा हुआ है, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 हो गया। और 8वां कौन है जिलेंडिया, 8वां क्या है जिलेंडिया, ये डूबा हुआ है। और नवीन महासागर बोलेगा दक्षिण अटलांटिक महासागर है। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।